इसके लिए जो दुबई की मुलाकातें हैं उनको इतना सीगा राज में क्यों रखा गया है? इससे तो जो इनके इत्तेहादी हैं वो भी बड़े नाला हुए। हमने देखा कि पिछले दिनों में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी अपने गम गुस्से का इजहार किया। इसकी आपको वजह क्या समझ आती है? देखिए, एक तो दुबई में जो मुलाकातें हो रही हैं वो इम्पैक्ट तो हमें नजर आ रहा है कि क्या वो मुलाकातें हो रही हैं। एंड ऑफ द एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI जो है ये अलग जमातें हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं। PTI में जब 2016 और 18 के दरमियान भरी गई, उससे पहले तो यही 2-3 जमातें थी पाकिस्तान में, ये एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते आए। और अभी भी अगर जिस तरह से PTI में हवा भरी गई उसी तरह से हवा निकल रही है, तहलील होती जा रही है, PTI उनके लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो अभी मुकाबला जो है वो जो स्पेस क्रिएट हो रही है, ये जाहिरी बात है असल मुकाबला जो होगा वो फिर ये स्पेस किसने कैप्चर करनी है? पीपल्स पार्टी ने करनी है, JUI ने करनी है और मुस्लिम लीग नून ने करनी है। तो ये तो दस्तों गरेबां आपस में आपको नजर आएंगे। ये तीनों सियासी जमातें जो है, जैसे ही वो रेसलिंग का रेफरी सीटी बजाएगा तो आप देखेंगे कि मिसाके ये सारी चीजें आपको फिर नजर नहीं आएंगी। और असल हमें जो एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट या कमेंटेटर जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं, तहरीक इंसाफ को मैं मजीद कमजोर होते देख रहा हूँ पॉलिटिकली और कानूनी तौर पर भी। चेयरमैन PTI की मुश्किल जो है वो बढ़ेंगी और मुकाबला जो है वो इन्हीं जमातों में होगा। तो ये एक दूसरे के खिलाफ आप देखेंगे कि अपनी सियासत भी करेंगे और ऐसे ऐसे इल्जामात और ऐसी ऐसी चीजें सामने आएंगी जो हमने 80s की सियासत देखी, 90s की सियासत देखी, वही चीजें आपको इसमें नजर भी आएंगी। लेकिन इलेक्शन के बाद यही सारी सियासी जमातें जो हैं ये आपको एक दफा फिर इकट्ठी नजर आएंगी, क्योंकि नून लीग भी ये वाजे कर चुकी है कि वो एक कौमी हुकूमत बनाएंगे, चाहे वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी PMLN बन जाए और अकेले वो खुद इक़्तिदार में संभाल भी सकें, चला भी सकें, लेकिन वो फिर भी तमाम जमातों को शामिल करेगी। और पीपल्स पार्टी भी मतलब इस बात के चांसेस तो कम है कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाए, लेकिन अवाम का फैसला होगा, अवाम जो भी फैसला करे ये फैसला भी आ सकता है। तो मैं कौमी हुकूमत बनते देख रहा हूँ, लेकिन कौमी हुकूमत बनने तक जितना भी टाइम हो, 3 महीने हैं, 4 हैं, 5 हैं, उस वक्त तक आपको पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। PTI एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा नहीं होगा, ये एक अलग बहस है, लेकिन ये जो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता आप हीटअप होते देखेंगी। लेकिन इसमें जो असल सवाल है वो यही है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो जो हमने पिछले साल 1.5 साल में अपनी एक डीपली पोलराइज सोसाइटी देखी, वो मजीद हमारी जो इकोनॉमी है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इन तमाम जमातों को भी ये सोचना होगा कि जितने भी वो सियासी मामलात में जितने भी वो आगे चले जाएं, लेकिन मुल्क की कॉस्ट पर और मईशत की कॉस्ट पर सियासत जो है वो मुल्क के लिए नुकसानदेह। और मेरा नहीं ख्याल कि इसकी अब मजीद इजाजत दी जाएगी। जो 9 मई हो गया उसके बाद तो काफी सारे लोगों ने सबक किया है और मेरा ख्याल है कि कुछ को अभी मजीद सिखाया भी जाएगा। सर, किसी भी खातून पर तनकीद की जाए, खास उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, तो मेरे ख्याल से किसी भी पार्लियामेंटेरियन के बाद जेब नहीं देती है। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब से मेरा खुद भी बड़ा एहतराम का ताल्लुक है। बड़े वो सीनियर सियासतदान है, सीजन सियासतदान है, बहुत से मामलात को वो बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। वो पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं। तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने अल्फाज का उनका चुनाव था वो बेहतर हो सकता था। और दूसरा देखिए, ये सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब की बात नहीं है। इससे पहले हमने देखे काफ़ी स्टेटमेंट्स ऐसी आई। देखें, PTI की तरफ से जो ज़ुबान मरियम नवाज या मरियम औरंगजेब के बारे में इस्तेमाल की जाती रही, या नून लीग की तरफ से यहाँ की जो खवातीन है PTI की, या इसी तरह बीबी के बारे में जो एक ज़माने में नून लीग ने जिस तरह से उनकी किरदार कशी की और जो ज़बान इस्तेमाल की, अब ये चीज़ें जो है ना, इट्स अबाउट टाइम कि इस सब कुछ पर फुल स्टॉप लगना चाहिए। और हमें देखिए, हमारी सोसाइटी ऐसे है कि ओवरऑल हम खवातीन को, मैं खुद भी मर्द हूँ, हम खवातीन को खुद से कमतर समझते हैं, खुद से कमज़ोर समझते हैं।
अब दुनिया बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। हमें अपनी मेंटेलिटी जो है, ये सिर्फ देखिए अल्फाज का चुनाव नहीं है। ओवरऑल मैं एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से मेरा ताल्लुक है, और यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर कोई खातून डॉक्टर है या खातून एंकर है या खातून सियासतदान है, उसे मुझसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और उसकी बड़ी वजह अब खुद को मनवाने के लिए, क्योंकि हमने स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो अटैच कर दिए हुए हैं खातून से। तो इस एक स्टेटमेंट को आप ना देखें, ओवरऑल ये जो एक हमारी सोसाइटी के अंदर एक जो मेंटालिटी है खवातीन को कम कर समझने की, मेरे ख्याल में कि अपने अपने घर से सब शुरू करें, और ये देखें कि जितनी मुझ में काबिलियत है, जितना मैं अपने मुल्क को सर्व कर सकता हूँ, उतनी मेरी बहन बेटी भी सर्व कर सकती है, और उतनी ही जितना मैं बतौर मर्द एक अच्छा सहाफ़ी हूँ, उतनी आप बतौर खातून भी अच्छी सहाफ़ी हो सकती है। तो ये एक मेंटालिटी है जिसको डिस्करेज करना पड़ेगा। और ऐसे अल्फाज जो हैं, देखें ना, आप मरियम नवाज किसी की बेटी है ना, किसी की माँ है, आप उनके होटल का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए थे। तो उस वक्त आज जो पीटीआई के जो हमारे दोस्त बोल रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब पर तनकीद कर रहे हैं और बजा कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त वो खामोश थे। तो ये जो सिलेक्टेड तनकीद होती है, उससे ये आपको पता चलता है कि अगर मेरे साथ हो रहा है तो गलत हो रहा है, अगर आपके साथ हो रहा है तो वो बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है। इस फ्रेम ऑफ माइंड से भी हमें निकलना होगा। खवातीन को उनकी ड्यू इज्जत देनी होगी। मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है, ना होना चाहिए। और जब तक हमारी सोसाइटी से ये फर्क खत्म नहीं होगा, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये दिस इज द वे आई थिंक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।